Hello everyone, myself Dr. Komal. In our previous 2D Eco session, we have already covered all important terms and topics regarding 2D Eco, but still there are some other important findings which we should know in 2D Eco. So let's start with our session. IVC मतलब inferior vena cava. तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें 2D इको में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉर्मली आईवीसी होता है वो एटलीस्ट 50% कोलैप्स होता है। जब भी हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये प्रोसेस होता है तो आईवीसी 50% कोलैप्स होना चाहिए। अब कोलैप्स मीन्स क्या? एटलीस्ट उतना वो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर रिलैक्स होना चाहिए। अगर वो 50% से कम हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि राइट एट्रियम पूरा ब्लड से भरा हुआ है, जिसके कारण कि आईवीसी पूरा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है, पूरा कोलैप्स नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हमको कंजेशन मिलेगा और हमें बाकी भी फिर सिम्टम्स नज़र आएंगे जैसे कि पीडल एडिमा, डिज्निया। तो ये सब सिम्टम्स हमको क्लिनिकली मिलने वाले। तो 2D इको में इस तरीके से हमको मूवमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे आईवीसी है वो इतना 50% एटलीस्ट कोलैप्स होता है और नॉर्मल आ जाता है। जैसे हमारा पानी का पाइप होता है, जब पानी आता है तो वो फुल जाता है और उसके बाद जब पानी नहीं है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी उसी तरीके से करती है। अगर नहीं हो रही है प्रॉपर कॉन्स्ट्रिक्ट, उतना कोलैप्स नहीं हो रहा है, तो सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है। डिसीजेस ऑफ एओर्टा, इसमें आता है साइनस ऑफ वैल्वुलर एन्यूरिज्म, डायलिटेशन ऑफ एओर्टा, एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा। तो 2D इको के रिपोर्ट्स में हमको एन्यूरिज्म भी मिलता है। अभी एन्यूरिज्म मतलब क्या? तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होती है, मायोकार्डियम होता है, वो फूल जाता है बलून की तरह। जैसे हमें कोई इंजरी होती है तो भी इन्फ्लामेशन आती है और वो उतना पार्ट सोलन हो जाता है, तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। इस तरीके से वो हमको मिलता है। एओर्टिक डिसेक्शन, जब भी अंदर कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ से ब्लीड होना चालू हो जाता है। जैसे एओर्टा में भी डिसेक्शन हो सकता है तो वहाँ पर ब्लीड स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, वहाँ पे जमा होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोएक्टेशन मतलब जो हमारा एओर्टिक आर्च होता है या फिर ब्लड वेसल होता है, वहाँ पर अगर वो आर्च छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कोएक्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है पेरिकार्डाइटिस। तो हमारे हार्ट में टोटल 3 होते हैं लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो बाहर का लेयर होता है हमारे हार्ट का उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो मिडल का होता है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं और जो अंदर का होता है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो जब भी हमारे हार्ट का जो सबसे बाहर का लेयर है तो उसमें अगर इन्फ्लामेशन आती है वो लेयर को, तो हम उसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। उसके बाद है पेरिकार्डियल इफ्यूशन। इफ्यूशन मतलब अगर हमारे हार्ट का जो बाहर का लेयर है वहाँ पर पूरा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, पूरा फ्लूइड भर जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम पेरिकार्डियल इफ्यूशन कहते हैं। तो हमको 2D इको में ये फाइंडिंग्स मिलते हैं। अगर पेरिकार्डियल इफ्यूशन है तो हमें ये सब फाइंडिंग्स हमको 2D इको में मिलते हैं, इसीलिए ये टर्म का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है थ्रोम्बस। तो अगर हमारे हार्ट में मायोकार्डियम में अगर खून की गुठली निर्माण होती है, किसी को एमआई आ जाता है तो खून की गुठली निर्माण हो जाती है, थ्रोम्बस होता है, तो ऐसा अगर फाइंडिंग हमको मिलता है 2D इको की रिपोर्ट में, तो हम ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को कहते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, हम एक्सरसाइज नहीं करने को बोलते हैं या फिर कोई एक्सर्शन भी नहीं करने को बोलते। आयुर्वेद में जैसे कि पंचकर्मा वगैरह किया जाता है, तो ये भी हम लोग उस टाइम में उनको सजेस्ट नहीं करते हैं।
क्योंकि अगर हम पेशेंट के ज़्यादा मूवमेंट करने लगेंगे तो ये क्लॉट ब्रेक होकर अगर हमारे ब्रेन की ओर जाता है तो पेशेंट को एकदम से स्ट्रोक आ सकता है, या फिर पैरालिसिस स्ट्रोक आ सकता है, हेमीप्लेजिया हो सकता है। तो इसीलिए हम ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी एक्सरसाइज ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते। साथ ही अगर यही जो एम्बोलिज़म है, ब्लड क्लॉट है, अगर हमारे हार्ट में लंग्स में जाता है तो वहाँ पर भी पल्मोनरी एम्बोलिज़म हो जाएगा। तो इसीलिए इसका क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमें रिपोर्ट में अगर थ्रोम्बस मिलता है तो ये सारी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टूडी इको में फाइंडिंग्स मिलते हैं, क्लॉट दिखाई पड़ता है। तो अगर हम रिपोर्ट जब भी देखेंगे, टूडी इको की फिल्म्स देखेंगे तो ऐसा हमको प्रेजेंटेशन वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हमें और एक टर्म मिलता है टूडी इको में, वेजिटेशन यानी कि ग्रोथ। तो वेजिटेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हमारे वाल्व में, मायोकार्डियम में, तो बढ़ रहा है, ग्रोथ होती है, तो उस टाइम में वेजिटेशन ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो हमें वेजिटेशन के बारे में इतना ही याद रखना है, वेजिटेशन यानी कि ग्रोथ। जब भी मायोकार्डियम में कोई ग्रोथ है तो वेजिटेशन ऐसा टर्म यूज़ किया जाता है टूडी इको में। कार्डियक ट्यूमर मतलब किसी भी तरह की मैलिग्नेंट कंडीशन है, कैंसर कंडीशन है, अगर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है तो ये भी हमें फाइंडिंग्स मिलता है टूडी इको में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।